और यही चेंजेस क्या लेके आते हैं बेटा, वेरिएशन लेके आते हैं। तो अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, वेरिएशन जो होती है ना बहुत ही स्लो होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये हमारे पास कोई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए मैंने बैक्टीरिया ही बनाया है, तो इस बैक्टीरिया के अंदर दिस इज़ ए न्यूक्लियस एंड दिस इज़ इट्स जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल है। अब यहाँ पे मैं इसका देखो ये कोड बनते हैं, यहाँ पे अमीनो एसिड फॉर्मेशन होती है, मान लीजिए कि ये है। अब इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है। अब इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम है, और ये जो क्या कहते हैं, ये जो कोड है या जो अमीनो एसिड्स फॉर्मेशन है वो यहाँ पर सब जगह बनी हुई है, ठीक है, जैसे वहाँ पे। लेकिन एक जगह पे देखो यहाँ पे मैं बना देती हूँ, यहाँ पे नहीं ना बनी हुई, देखो यहाँ पे कोई भी प्रोटीन फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, मैंने यहाँ पे बना दिया। तो यहाँ पे लिटिल बिट चेंज आती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आ रही है, ये दिस इज़ ए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि अगर वेरिएशन आती भी हैं तो बहुत ही कम आएंगी। अगर मान लीजिए वेरिएशन ज़्यादा आ जाती है, मतलब यहाँ भी बन गई प्रोटीन, यहाँ भी बन गई, यहाँ भी बन गई, ठीक है, हर जगह क्रोमोसोम के ऊपर जो प्रोटीन फॉर्मेशन है या फिर जो क्रोमोसोम का पैटर्न है, जो फॉर्मेशन है, वो क्या होगी, चेंज होगी। तो ये जो सेल है ये काम ही नहीं कर पाएगा बेटा, इसको पता ही नहीं चलेगा, इसकी बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि क्या काम करना है, ठीक है। जैसे मैं आपसे नाम पूछूं कि आपका नाम क्या है और आप कहने लग जाओ कि उसने खाना खाया, उसने खाना बनाया, ये किया वो किया। अरे बेटा मैं तो आपसे नाम पूछ रही हूँ, तो आप क्या बताने लगे, मतलब बॉडी को पता ही नहीं लगेगा। अगर बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि क्या काम कर रहा है, वो कह रहा है डाइजेस्टिंग करो, तो वो डाइजेस्टिंग की जगह पे क्या कर रहा है, सर्कुलेटरी करने लग गया, ठीक है। तो सेल क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, मर जाएगा। सेल क्या हो जाएगा बेटा, डाई हो जाएगा, ठीक है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर जो वेरिएशंस होती हैं वो क्या है, वेरी स्लो प्रोसेस है और बहुत ही कम होती हैं, ठीक है। होंगी मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट डीएनए तो इसके अंदर आएगा नहीं, मतलब अगर डीएनए आता भी है ना तो उसके अंदर लिटिल बिट जो है एक्यूरेसी जो होगी वो नहीं होगी, या उसके अंदर लिटिल बिट चेंजेस जो हैं वो नज़र आएंगी। तो उन्हीं लिटिल बिट की वजह से क्या आती हैं, वेरिएशन आती हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस है वो क्या होती हैं, स्लो होती हैं। हाँ ये हो सकता है कि जब ये आगे डिवाइड करेगा तो मे बी कुछ और हल्की सी वेरिएशन आ जाए, तो ये तो सेल जो हैं बार बार डिवाइड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। अब देखो हम कहते हैं कि प्रिमिटिव जो सेल थे वो ये थे, फिर उनके अंदर ये चेंजेस आई, फिर ये चेंजेस आई, तो वो जो वेरिएशंस है वो इकट्ठी होती गई और फिर फाइनली क्या हो गया, उसके अंदर चेंजेस आई, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये जो वेरिएशंस होती हैं ना, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, ये हमारे पास क्या होते हैं, 2 सेल्स होते हैं विच वी हैव टेकन फ्रॉम द 2 डिफरेंट इंडिविजुअल, वन फ्रॉम द मेल एंड अनदर वन इज़ द फीमेल। ये हमने 2 इंडिविजुअल ले लिए, ठीक है। इनके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर वही अगेन क्रोमोसोम है तो ये क्रोमोसोम है। अब ये क्रोमोसोम इसका ये मेल लिख दीजिए, ये फीमेल लिख दीजिए। तो जब ये आपस में फ्यूज़ करेंगे जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, तो इसके अंदर ये भी क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा और ये भी क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वेरिएशंस क्या हो जाएंगी बेटा, ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि ये भी वेरिएशंस वाला इंडिविजुअल है, ये भी क्या है, वेरिएशंस वाला है। अब ये 2 वेरिएशंस वाले हैं, तो ये दोनों वेरिएशन वाले जब आपस में मिलेंगे एक सेल में जाएंगे तो इसके अंदर जो इंडिविजुअल बनेगा वो भी क्या होगा, वेरिएशंस वाला होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, वेरिएशंस वाला होगा। अब इसको मैं यहाँ पे क्या बना देती हूँ, डॉट,
और यहाँ पे क्या बना देती हूँ स्टार, ताकि पता लग जाए जब ये दोनों क्रोमोसोम इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे स्टार भी होंगे और डॉट्स भी होंगे। इसीलिए जो बच्चा बनता है, जो बच्चा होता है वो क्या होता है, उसके अंदर करैक्टर ज़रूर होते हैं मदर वाले, लेकिन वो एग्जैक्ट मदर की कॉपी नहीं होता। हाँ, उसके अंदर करैक्टर ज़रूर होते, क्रोमोसोम ज़रूर है फादर वाले, लेकिन एग्जैक्ट वो फादर के साथ रिजेंबल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके अंदर मदर के भी जो क्रोमोसोम है वो आए हुए हैं। ठीक है, तो मदर के साथ वो टोटली रिजेंबल क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसके अंदर फादर के भी क्रोमोसोम जो है आए हुए, और जिनकी वजह से इसमें क्या आती है, वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशन बेसिकली हम कह देते हैं चेंजेस आती हैं। और ये जो वेरिएशन है, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो वेरिएशंस है ये क्या होती हैं, फास्ट होती हैं। ठीक है, जहाँ हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किया है वेरिएशन स्लो है, वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्या होती हैं, फास्ट होती हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस आता है। अगर यहाँ पे वेरिएशंस ज़्यादा होंगी तो सेल काम नहीं करेगा, लेकिन अगर यहाँ पे वेरिएशंस क्या हो जाती हैं, देखो ये तो पहले ही एग्जिस्टिंग सेल में ही ऑलरेडी क्या है, वेरिएशंस है, तो नए सेल में भी क्या आ जाती हैं, वेरिएशंस आती है। और वेरिएशन यहाँ पे क्या होती है, फास्ट। अब ये वेरिएशन आई क्यों है? ताकि जो सेल है वो अपने आप को, या जो जाइगोट है, या आप ये कह सकते हो कि इससे जो नया बच्चा बनेगा वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए अपने आप को एडजस्ट कर सके। ठीक है, अपने आप को क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। तो एडजस्टमेंट करने में ये वेरिएशन क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। वेरिएशन क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। अगर ये वेरिएशंस ना हो, ठीक है, अगर यहाँ पे वेरिएशंस नहीं होंगी तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा इनको सरवाइव करना। ठीक है, तो ये वेरिएशन यहाँ पे फास्ट है और इधर क्या है, स्लो है। तो वेरिएशन आपको बेनिफिट भी पता लग गया कि वेरिएशन क्यों होती है, ताकि वो इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सके। अब मैं रीड कर देती हूँ। द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व कॉपिंग ऑफ डीएनए। ये मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है सेल के अंदर, एक तो डीएनए की कॉपी बनती है, दूसरा क्या होता है, सेलुलर ऑपरेटर्स। अब मैं इसको एक सही ढंग से अगर मैं आपको सेल दिखाऊं, तो जब हम सेल की फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे हम न्यूक्लियस करते हैं, यहाँ पे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और यहाँ पे हमारे पास गोल्जी बॉडी है, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच हो गया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम एंड सो ऑन है। ठीक है, तो हम ये बनाते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज ए सेलुलर अपरेटस। ये हमारे पास ये जो ऑर्गेनलीज हैं ये क्या है, सेलुलर अपरेटस है। और ये हमारे पास क्या आ गया, न्यूक्लियस की जो डिवीज़न होती है, दे आर, मतलब इसके अंदर जो क्रोमोसोम की डिवीज़न होती है, तो इसके अंदर ये क्रोमोसोम किससे बने हैं, डीएनए से बने हुए हैं। तो ये इनकी क्या होती है, चेंजेस आती, पहले इसमें चेंजेस आती और सेलुलर में आती, जिसकी वजह से सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे पहले क्या बनेगा, ऐसे ये 2 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई, फिर इसके बाद ये ऐसे सेल की डिवीज़न हो जाती है और ये 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या बन गया हमारे पास, एसेक्सुअल। ठीक है, तो the creation of 2 new cells from one involve copying of the DNA as well as cellular apparatus। तो सेलुलर अपरेटस में भी मतलब कॉपी बनती है और डीएनए के। द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म एज वी हैव नोटेड कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट। ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है। एंड द रिजल्टेंट एरर आर हैव ए सोर्स ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इनके डीएनए के अंदर जो चेंजेस आती हैं वही चेंजेस क्या लेके आती हैं, वेरिएशन लेके आती हैं। वेरिएशन किस में लेके आती हैं, पॉपुलेशन में, ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन में ये चेंजेस लेकर आती हैं। जब ये वेरिएशन जो होती है ना के बराबर होंगी तो एग्जैक्ट कॉपी बनेगी, बिल्कुल हम शक्ल बिल्कुल सेम बनेगा। और अगर ये वेरिएशन ज़्यादा होगी तो एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनेगी।
एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशन, कहते हैं हर एक इंडिविजुअल में वेरिएशन जो है वो होती हैं, बट इन ए पॉपुलेशन but in a population variation are useful for ensuring the survival of the species। but ये variation क्या करती हैं, species को यानी organism को environment में adjust करना सिखाती हैं। It would therefore make sense if organism came up with reproductive mode that allow more and more variation to be generated। तो अगर दो डिफरेंट वेरिएशन वाले ऑर्गेनिज़म आपस में फ्यूज़ कर जाए, रिप्रोडक्शन उनके अंदर हो जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए, तो उनके अंदर क्या होगी, मोर एंड मोर वेरिएशंस जो हैं वो जनरेट होंगी, प्रोड्यूस होंगी। While DNA copying mechanisms are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process। तो यहाँ पे बेटा एसेक्सुअल के बारे में बात की है कि ये जो वेरिएशन है ये क्या है, स्लो प्रोसेस इन एसेक्सुअल। इफ़ द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म वर टू बी लेस एक्यूरेट, मैनी ऑफ द रिजल्टेंट डीएनए कॉपीज वुड नॉट बी एबल टू वर्क। कहते अगर उसके अंदर ये वेरिएशन एसेक्सुअल में ज़्यादा हो जाए तो बॉडी जो है वो काम नहीं करेगी सेलुलर अपरेटस के साथ एंड वुड डाई, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएट बी स्पीड अप। तो इस वेरिएशन के प्रोसेस को स्पीड अप कैसे किया जा सकता है। ईच न्यू वेरिएशन इज़ मेड इन ए डीएनए कॉपी। हर एक वेरिएशन में क्या होता है, डीएनए की कॉपी जो होती है उसके अंदर वेरिएशन आती है, यानी नया डीएनए बनता है। डैट ऑलरेडी हैज़ वेरिएशन अकोमुलेटेड फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, यानी कि वो डीएनए जो नया बना है, जैसे मेरी बॉडी में जो नया डीएनए बना है वो किससे बना, मेरे पेरेंट्स से। उनकी बॉडी में वो डीएनए कहाँ से आया, उनके पेरेंट्स से आया। तो ऑलरेडी जो मेरे पेरेंट्स के डीएनए है वो क्या है, वेरिएशंस वाले हैं। वही वेरिएशंस वाले जो डीएनए हैं वो किस में आ गए, मेरी बॉडी में आए। तो मेरी बॉडी में क्या आ गई, वेरिएशंस और आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया ना ये आपको। So each new variation is made in a DNA copy that already has variation accumulated from previous generation. Thus, two different individuals in a population would have quite different पैटर्न। तो इसलिए बेटा पॉपुलेशन में जो दो इंडिविजुअल है, दो जो इंसान हैं वो कभी भी सेम नहीं होते हैं। क्लियर हो गया, वो सेम क्यों नहीं है, क्योंकि हर एक लेवल पे, हर एक गमीट लेवल पे क्या हो रही है, डीएनए में चेंजेस आती जा रही हैं। Since all of these variations are in living individual, it is assured that they don't have any really bad effect। कहते हैं हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसका कोई बैड इफेक्ट तो नहीं है। Combining variation from two or more individual would thus create a new combination of variant। उनसे क्या बनता है, एक नया कॉम्बिनेशन बनता है। Each combination would be novel since it would involve two different individual। अब देखो बेटा, आपके पेरेंट्स की ले लो, आप अपने बारे में अगर बात करो तो आप बिल्कुल डिफरेंट होगे अपने पेरेंट्स से। हाँ, आपके कुछ करैक्टर में भी, आपके बालों का टेक्सचर में भी, आईज़ में भी, नोज़ में भी, लिप्स में भी, आपकी बॉडी, लेग्स, बैक, कुछ भी है, हैंड्स हैं, ठीक है, तो वो आपके पेरेंट्स के साथ ज़रूर रिजेंबल करता होगा। मे बी आपकी नेचर है या कोई डिसीज़ हो सकती हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है, वेरिएशन की वजह से हो रहा है। मतलब आपके बॉडी में आपके मम्मा के भी करैक्टर हैं, आपके फादर का भी डीएनए, तो वो दोनों मर्ज होके उनके बीच में एक न्यू वेरिएशंस आई, चेंजेस आई, और जिसकी वजह से आप जो है मतलब आप बने हो, ठीक है, विद न्यू करैक्टर। So the sexual
mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA from two different individual during रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है, 2 DNA कंबाइन करते हैं और वो जो DNA कंबाइन करते हैं वो कहाँ से आते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल से होते हैं। बट दिस क्रिएट अ मेजर डिफ़िकल्टी इफ़ ईच न्यू जनरेशन इज़ टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ द DNA कॉपी फ्रॉम 2 प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल, then each new generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation. This is likely to mess up the control of cellular apparatus by DNA. How many ways can we think of solving this difficulty?